होगा ये सोच आंख भर आती है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। अभी सब मिलके मुरली रिवाइज कर लेते हैं। साकार सुरेश माता जी तो नहीं आए हैं। वरदान रितु बेन आप बताइए। जी जी, एक मिनट। इसका वरदान बाबा ने बताया कि धुआं प्लस दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा हो। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। बाबा ने कहा कि अगर शरीर में बीमारी है तो मन को डिस्टर्ब नहीं करना, मन को मजबूत रखना है। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। जब मन खुश होगा तो शरीर भी खुश होगा। खुशी धुआं है और एक्सरसाइज दवाई है। तो धुआं और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, खुशी से दर्द भी भूल जाएंगे। और सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, जो तो ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जो खुशी धुआं है और एक्सरसाइज दवाई है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने मंत्र दिया है ना, हमको गुरु मंत्र दिया है। तो बाबा को याद करना, मन मना भव, मामेकम याद करो। तो उससे कितने सारे अगर हम चिंतन करें तो मामेकम याद करने, याद की यात्रा में रहने के कितने सारे फायदे हैं ना। तो थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि ये वशीकरण मंत्र है। तो सबसे पहले तो हम माया को अधीन करते हैं इस मंत्र से। बाकी आप लोग भी सब बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि इस समय भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं, लेकिन भक्तों का रखवाला भगवान भक्ति का फल भी आकर देते हैं। तो कोई को साक्षात्कार होता है और कोई को पुत्र मिलता है, जैसे जो भी वो करते हैं कामना, लेकिन अल्पकाल के लिए मिलता है। और बाबा ने कहा है कि बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी धर्मानी पर्यंत वो जो चलता है श्लोक, तो अर्थात मैं फलाने का धर्म का हूँ, फलाना हूँ, ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बस बाबा यही कह रहे हैं हर मुरली में कि मुझे याद करो और मेरी मत पर चलो तो पार हो ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। भोलेनाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि कचरा जो भी है देह सहित वे सब मैं तुम्हारा ले लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं जैसे कि तुम मरे पड़े हो। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाबा कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मित्तल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहे।
फिर बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। ओम शांति। और आकाश बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा ना, एक तो फरमान है कि बच्चे माँ में कम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो, योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट था आज। ओम शांति। बाबा ने बताया कि धारण करने के लिए पॉइंट्स बताइए कि ज्ञान रत्न जो मिलते हैं तुम्हें, उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है, और ज्ञान रत्नों से तुम्हें सदा भरपूर रहना है। फिर बाबा कहते हैं, अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा, अशरीरी बनने का पक्का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं, सदा तन मन से संतुष्ट रहना है, तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है, खुशी भी गायब हो जाती है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। आप लोग शेयर करिए। आज बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी जो ड्रेस व्हाइट के ऊपर, आज बड़ा अच्छा लगा एक शब्द। एक तो यही कहा कि मरने की ड्रेस है, और फिर ये कहा कि ड्रेस पे दाग लगा हुआ है ना। तो दाग उन्होंने बताया कि पांच तत्व जो हैं उनका दाग है, चाहे जो भी है उन उन और ग्रहण, उसको कहा राहु का ग्रहण। यानी कि जब कोई दुख आता है तो हम कहते हैं ना ग्रहण लग गया। तो कलयुग में तो दुखों का ही है सारा। और अगर हम शरीर को, अपने आत्मा को छोड़ के अपने शरीर के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, तो फिर ग्रहण लग जाता है, क्योंकि ये पांच तत्वों की बनी हुई है। तो इस मारे उन्होंने कहा कि उसको जो ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि माया जो है, उसने सारे, एक तो हमारा नहीं, पूरे कलयुग है ना, तो कलयुग में सारे विश्व के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तामसिक हुए पड़े हैं। कोई सतोगुण ही नहीं है, सब में तमो प्रधानता ज्यादा आई हुई है। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो है ये ड्रेस चेंज करनी है। और तुमने जो है, जो बाबा ने कहा, जैसे भोलानाथ आज कहा, वो कहता है ना कि जितने मैला कुचैला शरीर है उस पे चिट्टियां लगी हुई हैं, और उस चिट्ठियों को भी तुम दे रहे हो, और उसके बदले में तुम्हें सतोगुणी सारा पांच तत्वों से सतो प्रधान पूरे पर हमें शरीर मिलेगा उसके बदले में। तो ये भी एक पॉइंट बड़ा अच्छा है बाबा का। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि नॉलेज का जो संस्कार है वो आत्मा में रहते हैं। इस संगम युग पर हम जो ज्ञान गुण शक्तियों को जो धारण करते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं, बाबा उसी चीज को कह रहे हैं कि उसको अपना संस्कार बना लो, ताकि जब शरीर छूटे तो वो संस्कार आत्मा के साथ जाए। क्योंकि जो अच्छा या बुरा जो भी होता है, वो संस्कार आत्मा जो है संस्कार को साथ लेके जाती है। पहले तो हम लोग समझते थे कि जैसे शास्त्र में पढ़ते थे कि आत्मा निर्लेप है, तो ऐसा निर्विकारी है। ऐसा नहीं है। लेप छेप जो है आत्मा पर, तभी तो आत्मा को दुरात्मा, पापात्मा इस तरह कहा जाता है। तो मुख्य बात जो मुझे अच्छी लगी कि संगम युग पर ही इस ज्ञान को धारण करना है, उसको अपने संस्कार में लाना है। ज्ञान गुण शक्तियां जो है इसको अपना संस्कार बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने के बताया कि अच्छा योग होएगा, अच्छी धारणा होएगी, तब अच्छा समझा पाएंगे। और मम्मा बाबा से आगे निकल जाओ, बाबा की ये चाह है।
बाबा कहते हैं यहाँ की गत मत न्यारी है, वो हम पावन बन रहे हैं, इसका नशा होना चाहिए। और एक और बताया कि अविनाशी ज्ञान रत्नों को नोट करना है, रिवाइज करना है, धारण करने हैं, लिखने का शौक है। बाबा कितने श्रृंगार कर रहे हैं। बाकी एक बात तो याद रखनी है, हम सिंधी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, बिंदी है। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सब धर्म छोड़, मतलब मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब छोड़ के, क्योंकि अब हम क्या है कि ब्राह्मण बन गए हैं, है ना, हमारा धर्म बदल गया है। तो बाबा ने कहा है सब धर्मों को छोड़ के एक अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और जो मैं मत दे रहा हूं ना उसी पर चलो। बाकी अनेक मतों को सबको छोड़ दो, और अपनी मत भी नहीं चलानी है, सिर्फ जो बाबा मत दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, उस पे चलना है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया है। मन मनाभव का जो मंत्र दिया है, वशीकरण मंत्र, बाबा ने कहा उसी को याद करना है, उसी से ही हम माया जीत बनते हैं। दुनिया वालों को तो बाबा कह रहे हैं वो मन जीते जगत जीत कहते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि किसी को भी समझाना है ना तो पहले उसकी नब्ज देखनी है, फिर उसको समझाना है। सबको एक जैसी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी ना अपनी अपनी अलग होती है। अनेक मतें बाबा ने कहा ना, और हमारी है एक मत। तो जैसी जिसकी नब्ज है उसी प्रकार से उसको उसी स्टाइल में समझाना है। जो वो आत्मा सुनना चाहती है, जो जानना चाहती है, वही उसको बताना है। युक्ति से बाबा का ज्ञान सबको देना है। गंधर्वी विवाह का भी बाबा ने आज बताया ना, कि दुनिया वाले शास्त्रों में तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है दुनिया वालों को पता ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्रता का हथियाला बांधना है। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा ना कि मैंने वशीकरण का मंत्र दिया है, मन मना भव, तो बाबा ने बोला कि इससे बहुत कमाई होती है, ये माया को जीतने का भी मंत्र है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ तो उससे तुम 21 जन्म के लिए राजाओं के राजा बनते हो। तो बाबा कहते हैं कि ये समय जो है भक्ति मार्ग का, जैसे लोग चल मतलब भक्ति कर रहे हैं इतनी, तो बाबा कहते हैं मैं ही सबको भक्ति का फल देता हूँ, पर सबको एक जैसा नहीं देता। जितनी जितनी जिसकी भक्ति है उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना उनको फल भी मिलता है। अब भक्ति में तो कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, बाबा ने कहा वो तो अल्पकाल की प्राप्ति है। वो तो मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ, जब मेरा समय होता है मैं तभी आके राजयोग सिखा के तुम्हें नर से नारायण बनाता हूँ, राजाओं का राजा। लक्ष्मी नारायण जो है वो फिर सतयुग में होंगे ना, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने तो व्हाइट कपड़ों का भी जो महत्व बताया, कि हम तो भी व्हाइट कपड़े तो रहता है ना अभी डेड बॉडियों पे डालते हैं, तो कहते हैं कि वो भी बिल्कुल प्लेन होते हैं ना, कि आत्मा भी बिल्कुल स्वच्छ होके जब जाती है ना, तभी बाबा कहते हैं जब बिल्कुल पवित्र बनोगे तभी मैं साथ ले जाऊंगा। अभी हम यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज मम्मा की उसकी मुरली में भी था ना कि सदगति करने की मत वह परमात्मा के पास है, कि कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है ना। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान ही नहीं है कि जिस कारण से उल्टा करे फिर वो करते ही रहते हैं। हमें भी नहीं पता था, हमें तो बाबा ने समझाया ना ऐसे करना। तो फिर बाबा ने कहा कि अब मनुष्य का पहला फर्ज है कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है, तभी मनुष्य का पूरा फिर लाभ उठा सकते हैं ना। नहीं तो हमें पता ही नहीं है, जो कर रहे थे वैसा ही करते गए। अब बाबा ने समझानी दी है तो उसके बाद हमारे को समझ आई, और हमने भी अपने आप को कर्मों को उस हिसाब से करना शुरू किया है। शांति।
ओम शांति। किसी और को पॉइंट शेयर करना है? नहीं तो मुरली करते हैं फिर। आज 14 जून 77 की पार्ट सेकंड मुरली है। हेडिंग है बाप दादा का देश विदेश का सैर समाचार। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जैसे हम लोग लगे हुए हैं ना, अपना बाबा की याद से अपने को बदल सृष्टि को परिवर्तन करने के कार्य में बाबा के सहयोगी हैं। तो उसी प्रकार जो विदेशी है ना, साइंस वाले, वो भी ये जो स्थूल साधन है इनको रिफाइन करने में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो जितने भी साधन रिफाइन हो रहे हैं वो आप होनहार देवताओं के लिए स्वर्ग में जो सतो प्रधान सृष्टि बन रही है उसके शेष साधनों की इन्वेंशन के हमारी सेवा में लगे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जैसे तुम जो बाप द्वारा सब प्राप्तियों की लगन में रहते हो, वो भी विदेशी भी जो है, विदेशी आत्माएं भी साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने में लगी हैं। तो उनको इतनी लगन है इस कार्य में कि धरती पे उस ऐसी चीजें बनाए जिससे यहीं पर इस स्वर्ग बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें भी इसी लगन में रहना है, इतनी ही तुम्हारी भी लगन होनी चाहिए अपने को बदलने की और विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी बनने की। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया कि बाबा बताते हैं ना कि विदेशियों द्वारा ही भारतवासियों के कुंभकर्ण जागेंगे। जब उनको पता लगेगा कि विदेशी जो है उन्होंने बाप को पहचान लिया और हम यहाँ अपने देश में ही रह के अपने पिता को नहीं पहचान पाए, तो वो बाबा ने बताया है। तो अभी सुनते हैं अभी की मुरली। इसमें बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। हद के प्रति कल्याण की भावना रहती है, वह बेहद के प्रति। क्योंकि बाबा कहता बेहद से में आना है, हद की चीजों को छोड़ देना है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी का बाबा ने हमें टाइटल दिया है। तो बाबा कह रहे हैं अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति भी रहेगी, क्योंकि विश्व में स्वयं भी आ जाते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता, तो सदा अमृत वेले अपने पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन क्या है, विश्व कल्याणकारी का है। अपने पोजीशन पर सेट होने से अपोजिशन से बच जाएंगे। सदैव बाबा ने वर्ड यूज किया, साक्षीपन की सीट पर स्थित रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कोई ड्रामा की सीट पर स्थित ही देखने में मजा आता है, कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। यह बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। यह 2-3 घंटे का नहीं है, अविनाशी ड्रामा है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठे फिर उतर जाओ। तो सदा साक्षी हो, देखेंगे। वह कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण बाबा बता रहे हैं अटेंशन में अलबेलापन, मतलब अटेंशन नहीं देते हम, वो बाबा बता रहे हैं। स्वचिंतन की बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गंवा देते हो। स्वचिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या हो है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे।
साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। साथी किसके? ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि राज्य में तो ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे ना, शिव बाबा तो परम धाम में जाएंगे। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई है? लास्ट विशेषता कौन सी होगी विशेष आत्माओं की, जिसका इन एडवांस बाप दादा दृश्य देख रहे हैं? वह क्या विशेषता होगी? जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक भी कर रहे हैं, जैसे कहने में आता है ना मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगी। सिर्फ रास्ता नहीं बतलाएंगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। सामने आया और अनुभव किया। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा। तो इतनी हमें अपने में शक्ति भरनी है, इतना हमें अपने आप को बनाना है। वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सकी वह साइलेंस ने करके दिखाया। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांति में सुख में जीवन व्यतीत कराना। तो जो साइंस नहीं कर सके वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, इष्ट देव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेष कार्य अब होने वाला है। तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी ही नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे हमारा है। तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, तो सभी वन को अनुभवी तो कर रहे हैं ना। जब ऐसे वन का अनुभव करें तब सब समझो विन होगी। सबके मुख से एक आवाज निकले हमारा बाबा, तब फिर द्वापर में सभी ओ गॉड फादर कह पुकारेंगे। तो सब जब एक कहेंगे ना यही हमारा बाबा है, यही हमारा बाबा है, तभी हमारी विजय होगी, विन तभी हम कर पाएंगे। बाबा ने कहा जब सब तभी कहेंगे ओ गॉड फादर द्वापर से आकर। तो ये मुरली छोटी सी है, सेकंड पार्ट बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा ने हमें बताया है। और कल एक जो प्रश्न पूछा था ना विजय भाई ने, उसका एक थोड़ा सा और मंथन चला कि किसी से डिस्कस किया, उसमें जो कि भक्तों वाला बताया था कि द्वापर से हमें क्या लाभ होगा जब वो हमारी मतलब भक्ति करेंगे। तो उसमें एक मतलब ये चिंतन बताया कि जो हमारी जो अभी स्टेज है, जिस स्टेज को हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब वो हमें अगर इष्ट देव के रूप में याद कर रहे हैं, और उन इस समय जो है ना हमें वो उनकी जो हमें याद करेंगे तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं और जो एक तरह से वो शुक्रिया करते हैं ना, जैसे कोई भगवान को हम कहते थे कि हमारा काम कर दिया, बहुत शुक्रिया है प्रभु, तो वो दिलाने वाला तो बाबा होगा, हम तो नहीं देंगे, हम तो उस समय धरती पर हैं, नॉर्मल उसमें स्टेज में है ना। तो बाबा उनकी मनोकामना पूरी करेगा, लेकिन इस समय अभी जो हम अपना उस स्टेज को अचीव करना चाहते हैं कि जो हमें इष्ट देव के रूप में याद करें, तो उस स्टेज को अचीव करने में भी हमें वो मदद मिलेगी उनकी, एक तरह से उनकी वाइब्रेशन से। ओम शांति। बाबा को एक याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश बहन, मीतू बहन और रूमी बहन के लिए। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी धर्म कर्म
धर्म और कर्म क्या है? ओम शांति सभी को। हाँ जी, ओम शांति। आज का इसका आंसर है, बाबा ने कहा कि अमृत वेले सबसे पहले अपना धर्म और कर्म स्मृति में ले आओ। तो मेरा जो धर्म और कर्म है ही विश्व कल्याण, उसे स्मृति में लाएंगे तो उसी अकॉर्डिंग सारे दिन की दिनचर्या ऑटोमेटिक चलती रहेगी। जन्म ही इसलिए हुआ है, तो ये हमारे जन्म की नेचुरल नेचर होनी चाहिए। श्रीमत पर चल पावन बन दुनिया को पावन बनाना, ये भी हम ब्राह्मणों का कर्म है। हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, बीज से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो गया। इतनी जिम्मेदारी समझ के चलना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। फिर शिव बाबा जो हमारी इतनी इस समय पालना कर रहे हैं, इतना हम पर सब कुछ लुटा रहे हैं अपना, तो हमें भी अपना फर्ज निभाना है। अपने सत्य धर्म का हमें पालन करना है। ओम शांति। ओम शांति। रूमी बहन का आंसर तो हाँ जी आया है। हाँ, मैं पढ़ के सुनाती हूँ रूमी बहन का आंसर। ओम शांति। संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माओं का धर्म व कर्म है विश्व का कल्याण करना। दूसरी आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहम दिल बनने से ऑटोमेटिकली स्वयं का कल्याण होगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने अंदर शक्तियों को जमा करना होगा, तभी तो हम कमजोर आत्माओं में बल भर पाएंगे। हम खुद ही संपन्न नहीं होंगे तो अशांत आत्माओं का कल्याण कैसे करेंगे? तो जब हम अपने अंदर दिव्य गुण धारण करेंगे, अपने को सर्व शक्तियों से भरपूर करेंगे, सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे, तब हम रहम दिल बनकर दूसरों की सेवा कर सकेंगे। इस तरह विश्व कल्याण में अपना कल्याण स्वतः समाया हुआ है। बाबा ने समझाया कि जब हम विश्व कल्याण की सेवा में बिजी हो जाएंगे तो हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। आप सब रहम दिल आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड क्वेश्चन है अर्चना बहन, रूमा बहन और विनीता बहन के लिए। सदैव साक्षीपन की सीट पर सेट होने से क्या फायदा है? ओम शांति। सदैव साक्षीपन की सीट पर सेट होने से सबसे पहले तो अपने मन को हर समय शांति मिलती रहती है, क्योंकि बिल्कुल हम शांत अवस्था में रहते हैं कि जो कुछ ड्रामा में हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि वैसे अगर हम देखते हैं ना कि ड्रामा के सीन को, तो जो हलचल वाले सीन, कभी हार कभी जीत, जैसे बाबा ने आज बताया, या कोई भी जो 19-21 घर में हो जाती है, तो उसमें हम हलचल में आ जाते थे कि इसने ये बात इंटेंशनली कही है, और अपने से कोई मिस्टेक होती है तो ड्रामा में है। तो फिर जब जितना जितना हम ज्ञान को अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उतना उतना अपने लिए भी ड्रामा का पार्ट पक्का और सामने वाले के लिए भी पक्का। और जितना जितना ड्रामा का पार्ट पक्का होता जाता है, उतना उतना ज्ञान हमारे अंदर आता जाता है, जो मैंने मतलब ये अपने लिए महसूस किया। और जो बेहद का ड्रामा है वो तो चलते ही रहना है, कोई ये 2-3 घंटे का ड्रामा थोड़ी है, ये तो 5,000 वर्ष का ड्रामा है, अविनाशी है। और हमने कोई अपना, जैसे कि घर में होता है कि हमारा किसी आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, तो जैसे कि हमको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो वो हमारे साथ कैसे क्यों करता है? तो लेकिन वही बात होती है ना कि हमें अपना पिछला नहीं पता ना, कि हम बैक क्या करके आए हैं। और जब हम ड्रामा का ज्ञान पक्का होता है तो हम उस चीज को इतनी इजीली लेते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, उस रूप में भी भगवान का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, और जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और जितना जितना मतलब इस चीज को पक्का करते जाते हैं ना, अपना मन शांत रहता है, और हमेशा हम सीट पर सेट रहते हैं और अपसेट नहीं होते। ओम शांति। शांति। साक्षी होके रहना मतलब आत्मिक स्थिति में रहना, स्वमान की सीट पे स्थित रहना। क्योंकि अगर हम स्वमान की सीट पे स्थित है तो बाबा के साथ है ना। तो साक्षीपन में हम ड्रामा को देखने की हमारे अंदर वो तीसरी आंख, क्योंकि मेरी उस वक्त खुली हुई है, तो मैं ड्रामा
को ड्रामा के रूप में देख भी पा रही हूँ। नहीं तो जब परिस्थिति आती है तो मैं ड्रामा को मेरे ऊपर भारी हो जाता है, मैं ड्रामा भूल जाती हूँ। तो साक्षीपन की स्थिति जो बताया है, इससे यही है कि कभी डगमग नहीं होंगे और एक रस अवस्था में स्थित रहेंगे, है ना? क्योंकि मौज में है। आत्मा के रूप में तो मुझे पता है ना कि ये सब कल्याणकारी है और एक्यूरेटली चल रहा है, तो फिर मुझे वो डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं लगेंगी। मेरी स्थिति एक रस रहेगी। तो बाबा ने ये कहा कि मतलब सदा के लिए अगर हम नहीं करते हैं, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए करते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं साक्षीपन की स्टेज को, तो फिर वही है, हम वही बाबा ने कहा ना कि हम कल की मुरली में भी था कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। तो जब ऐसा होता है, ड्रामा कभी-कभी याद रहता है, तो फिर हमारा को जो राज्य भाग्य मिलेगा, वो भी कभी-कभी का मिलेगा। तो नॉलेजफुल है ना? तो स्वर्ग में भी हमें जाना है, तो साथी कौन बन के जाएगा? जो साक्षी हो, जो बाबा को अभी साथ रखेगा, साक्षीपन की सीट पे स्थित रह के सर अपनी ड्रामा की सीन को देखेगा, तो वही तो बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ भी साथी बन के सतयुग में आएगा, है ना? और मतलब हम जब स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करने लग जाते हैं, व्यर्थ बातों में अपना समय गवाते हैं, अलग से अलबेलापन हमारे अंदर आ जाता है, तो साक्षीपन की जो स्मृति है, उसको हम भूल जाते हैं, उस स्थिति से, सीट से अपसेट हो जाते हैं और फिर हमारा सब कुछ डामाडोल हो जाता है। तो अब बाबा ने यही कहा कि अब हमको ये सब कुछ समाप्त करके स्वचिंतन और शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बन के विश्व कल्याणकारी की स्टेज पे सेट रहना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। रोमा बहन है? नहीं, नहीं है ना, रोमा बहन है? नहीं है Then, रूमा बहन। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और विजय भाई से है। साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण क्या है? ओम शांति। साक्षीपन की स्टेज पे ना रहने का कारण, क्योंकि नहीं रहते हैं जब हमारा अटेंशन नहीं होता। किस पर अटेंशन है? हमारा स्वचिंतन पर अटेंशन नहीं होता। व्यर्थ की बातों को हम व्यर्थ की बातों के चिंतन में कनरस में आ जाते हैं। अब जब हम स्वचिंतन नहीं करेंगे तो हम साक्षी भी नहीं रह पाएंगे, और दूसरी आत्मा जो हमारे स्वचिंतन करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए, वो हम पर चिंतन में लग जाएंगे। तो हमें ना सिर्फ और सिर्फ अटेंशन अपने पर देना है, अलबेलापन खत्म करके ना, व्यर्थ की बातों को खत्म करके स्वचिंतन पर ध्यान देना है। जितना हम स्वचिंतन पर ध्यान देंगे, तब हमारा हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन पाएंगे। तो हमें शुभ चिंतन करने के लिए और शुभ चिंतक बनने के लिए हर चीज, हर सीन में साक्षी रहना है। अगर हम साक्षी होंगे, तभी हम हर सीन को ना हर उसको साक्षी होकर सीन को देखेंगे, तभी हम किसी के लिए शुभ चिंतन कर सकेंगे, शुभ चिंतक बन। क्योंकि उस समय हमें लगेगा कि नहीं, साक्षी होकर देख रहे हैं, ये ड्रामा का कल्याणकारी सीन है, इस आत्मा का पार्ट भी कल्याणकारी है। जब हम ये सब सोचेंगे, तो फिर हम स्वचिंतन करेंगे, और तब हम ना साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह पाएंगे। नहीं रहने का रीजन यही है कि अटेंशन की कमी है और अलबेलापन है, और स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच प्रीति बहन, अर्चना बहन। मोर और लेस तो कवर कर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए टच करेंगे। पहला तो पार्ट जो है ना, यही है कि डामा का पट्टे पर पक्के नहीं है। डामा का पट्टा अगर पक्का होए तब ये सीन ना आए। पक्का नहीं है मतलब हमारा ध्यान कम है, तो कहीं पर भी कोई ध्यान जाता है, जहां भी एनर्जी जाती है उसका इफेक्ट आता है, तो उस पर ना ध्यान कम है। और जब हमारी आत्मान स्थिति भी नहीं है, क्योंकि आत्मान स्थिति होती है तो फिर तो हमारी जो स्टेज है ना, वो साक्षी वाली ही होती है। ऐसी दिनचर्या में दैवमान स्थिति भी नहीं है। पर जब हम स्वयं के चिंतन में रहते हैं, और पर चिंतन तो अपने आप फट जाता है। इवन तो एक 2-3 दिन पहले आया था, अपकारी पर उपकार करना।
ये कब कर पाएंगे अपकारी परोपकार? वो साक्षी वाली स्टेज में ही। अगर उसकी कमियां देखेंगे या देखेंगे कि साथ मेरे साथ ही ऐसा कोई ये करता है, फिर नहीं होएगा। तो हम साक्षी होके उसके पार्ट को न्यारे होके देखेंगे, अनटच करेंगे, तभी उस पर उपकार पर कर पाएंगे। तो यहाँ बाबा ने एक और चीज की है कि साथी, साथी ना अभी हमारे साथ दोनों है, बाप दादा, बाद में भविष्य में तो ब्रह्म बाबा आएंगे। आई मीन उसके साथ का अनुभव ना करना, क्योंकि साथी फिर साक्षी फिर सारथी होता है। तो साथ का अनुभव ना करना, तो कौन साथ दे रहा है, तो आप साक्षी हो। कोई भी सीन है, कुछ भी है, साक्षी होने में सरलता रहती है, क्योंकि साथ है तो हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं है, दैवानी स्थिति में या आत्मानी स्थिति में। तो इस तरीके से, और इस पर बेसिकली तो हमें अटेंशन प्रैक्टिस की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो ये स्टेज पे हम पार कर सकते हैं। इसी तरीके से ना, कल मुरली में एक पॉइंट भी आया था कि जीवन मुक्त स्थिति, साक्षी वाली तो मेरे ख्याल जीवन मुक्त स्थिति है। जो हम साक्षी वाले स्टेज पे आ जाए, वो जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति, शुक्रिया सर। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, कृति भाई ने पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। तो साक्षी की ड्रामा का हमने कहा ना कि जब उसको भूलते हम कब है, जब हम स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन हमारा हो जाता है। पर चिंतन मतलब स्व माने मेरी अपनी, मैं आत्मा को हूँ, अपने समानों को सबको भूल जाते हैं। और पर चिंतन फिर हमें शरीर सारा 5 तत्व हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा ध्यान चलता है, अपना भी और सामने वाले का भी। जबकि साक्षीपन की स्टेज में यही है कि हमें स्व चिंतन और दूसरों की शुभ चिंतक तभी हम बन पाएंगे जब हम अपने समानों में टिके हुए होंगे। ड्रामा को तो ड्रामा जानना ही यही है। ड्रामा जानने का मतलब ही यही है कि हम अपना भी सोचें और अपने को पहचान के, आत्मा पहचान के, कौन सी श्रेष्ठ आत्मा अपने को बता, अपनी पहचान पूरी तरीके से मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो हम नहीं हिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा सबने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, बलविंदर बहन, सुमन बहन से, विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता क्या होगी? ओम शांति। सभी बहुत अच्छा लगता है जब सब भाई बहनें अपना मनन चिंतन करके हमें सबको लाभ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभव बताएगी। क्योंकि अंतिम स्टेज की जो आत्माएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं, जैसे साइंस तरक्की कर रहा है तो साइंस के जो गुण हैं वो उन आत्माओं में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जैसे साइंस केवल सुख तो दे सकती है, लेकिन जो साइंस के साथ साथ जिन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया है तो उनको अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो साइलेंस की शक्ति, क्योंकि साइलेंस से ही साइंस निकली है। जैसे साइंस ने जो है एक, अब अगर हम माइक्रो लेवल, जैसे कल भी परसों भी बात चल रही थी, माइक्रो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इरिस जो है, स्कैनर जो होता है, आंख की पुतलियों के सामने रखते ही जो है हमारा मोबाइल खुल जाता है, हमारे कंप्यूटर्स खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उस इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी सेव कर देते हैं। लेकिन जब हम इस साइंस के ऊपर जब हम साइलेंस की शक्ति करते हैं तो हमारी इतनी पावर आ जाती है कि जिसकी आत्मा सामने आत्मा देखी तो उस आत्मा को एकदम ऐसा एहसास होने लगेगा कि इसने कुछ प्राप्त किया है, मैंने इसकी आंखों में आंख मतलब उसको आत्मा ही नजर आने लगेगी। तो उसको ऐसा आत्मा नजर आना अर्थात उसको शांति की अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि शांति की अनुभूति साइंस नहीं करा सकती, वो सुख की तो अनुभूति करा सकती है। साइंस की अनुभूति केवल साइलेंस से, जिसने जो है ज्ञान को पी लिया है, वो जो है इसको अनुभव करके जब इस तरह जो है सामने होगा, सामने आएगा अपने योग बल के द्वारा, तो जो शांति से जो है उसको सुख की अनुभूति कराएगा। इसीलिए जो है साइंस के ऊपर साइलेंस की जो है विजय दिखाई। और जब ऐसा हो जाएगा तब सबके मुख से वाह वाह का निकलेगा, और तभी जो है जो
उन सामने वाली आत्माओं को जो है शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। तब वो हम आत्माओं को जो है पूर्वज मानेंगे, अष्टदेव मानेंगे और बार बार महिमा करेंगे। हम देखते हैं ना कि जब दीदियां भाई साहब जब भी कभी जो है अपने योग बल में, अपने योग स्थिति में स्थित होकर जब हमें दृष्टि देते हैं, एकदम शांति की अनुभूति होती है। तो वो जो है ये साइंस के साथ साथ ये भी रिफाइन होती चली जाएगी। तो इस प्रकार जो बाबा ने ये बहुत अच्छा बताया कि साइंस अब और शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से बताया आपने कि विशेष आत्माओं की लास्ट निशानी यही है कि 1 सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा देगी। तो बाबा ने बताया था कि लास्ट में जब अंतिम समय आएगा, इतनी आत्माएं बेचैन हो जाएंगी, तो हमारी जो स्थिति है, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, इनसे सेवा होनी है। बाबा ने कहा ना कि लास्ट समय तो ना किसी को कोर्स कराने का टाइम होगा, ना कोई ज्ञान सुनने की उन्हें ताकत होगी, ना समय ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब समय बिल्कुल करीब आता है तो बस वो आत्माएं जैसे है ना, अंजलि लेने आती है ना, प्यासी होती हैं आत्माएं, एक दृष्टि भी डालेंगे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव आ जाएगा। और 1 सेकंड में वो शांति और सुख का, अति इंद्रिय सुख का भी अनुभव कराएंगी। तो बाबा ने बोला ना कि जैसे जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव है शांति। बस वो जैसे ही सामने आएंगे, जैसे दृष्टि पड़ी और जैसे कहते हैं ना, नजर से निहाल, बस वो वाली स्थिति का जो है ना अनुभव होगा अंतिम स्थिति में, जो हमारी विशेष आत्माएं जो है। और जैसे बाबा ने बोला ना कि जैसे साइंस के साधन है अभी कितने रिफाइंड होते जा रहे हैं। जैसे मोबाइल को ही ले लो, हल्का सा टच करते हैं, नंबर डायल हो जाता है, कहाँ से कहाँ पूरे विश्व में कहीं भी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आत्माएं हमारे करीब आएंगी, हमारी जो स्थिति जब इतनी अच्छी हो जाएगी, अंत समय जब पूरी हमारी आत्माभिमानी स्थिति होगी, हम गुणों से अपने को भरपूर कर लेंगे, वो आत्माओं ने तो उन्होंने तो पहचाना ही नहीं बाबा को कि बाबा आया भी और अपना सारा कार्य करके अब तो सत्युग की स्थापना होने वाली है। तो इस तरह का जो अनुभव वो आत्माएं हमारे से लेंगी ना, तो वो हमारी अंतिम अवस्था होगी। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर बहन और अशोक भाई ने इतना अच्छा डिटेल में बता दिया कि अब मेरे लिए तो कुछ बताने के लायक है ही नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता होगी कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी हम तब बना सकते हैं जब हम अपने जो है हम हमारी स्टेज जो है वो इतनी अच्छी होगी, हमारी स्थिति जो है इतनी अच्छी होगी कि हमारे जो है चलन और चेहरे से जो है उनको शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। और जो है जैसे कहा कि जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो मुक्ति तो हर आत्मा को लेनी ही लेनी है। तो हमें जो है अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाना है, हमें जो है हर टाइम अपना देही अभिमानी स्थिति में रहकर अपने को जो है इतना मतलब परफेक्ट बना देना है कि हमारे सामने जो है कोई भी आए तो उसको जो है वो शांत, अपने हम आत्मा होंगे तो दूसरा भी जो है उसे ऐसा अनुभव हो कि ये भी जो है एक लाइट है और उसको लाइट का, हमारे से जो है वो लाइट का अनुभव हो। जब उसको लाइट का अनुभव होगा तो उसको अपने आप ही जो है वो शांति का अनुभव होगा। और जब उसे शांति का अनुभव होगा तो उसके साथ साथ, शांति के साथ साथ उसे सुख जो है वो अपने आप ही जो है अनुभव होगा। तो हम उसमें जो है बाबा ने कहा कि ऐसी स्पीड जब होगी जब साइंस के ऊपर साइलेंस की जो है वो विजय होगी और शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले। ये जब आपका गायन तब करेंगे, आपको पूर्वज जब मानेंगे और बाप की महिमा जो है जब करेंगे, जब आपकी जो है अपने अंदर तुम्हें इतनी पावर भरनी है, अपने आप को जो है इतना परफेक्ट बनाना है, देही अभिमानी स्थिति में रहना है कि ताकि जो है दूसरों को भी ये जो है 1 सेकंड में जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सबने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतु बहन का है। ब्रह्मा हाँ की जी। स्मृति रखकर आप अपने जीवन में कैसे परिस्थिति पर जीत प्राप्त करते हैं? हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है और ये अविनाशी भी है, जो ड्रामा फिक्स है। तो जब हम अपनी समान की सिट पर होते हैं ना, तो फिर हमारा ड्रामा भी पक्का होता है। और जब सदा साक्षी होकर हम देखते हैं ना कि कभी
हार जीत के दृश्य आ रहे हैं तो हम डगमग नहीं होते, क्योंकि हमें ड्रामा का पक्का है। ड्रामा जैसे कभी कभी क्या होता है कि सामने वाली कोई बात कर रहा है आत्मा, वो पता है कि वो झूठ बोल रही है, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो कह रही है नहीं मैं सही हूँ। वहां पे भी लगता है कि नहीं ये ड्रामा में इसका ही रोल है, इतनी तो प्रैक्टिस है अभी। लेकिन कभी कभी जो है ड्रामा याद नहीं रहता है, कभी कभी हम सिचुएशन में भूल जाते हैं, कुछ ज्यादा ऐसी बड़ी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं, बाबा संभालते भी बहुत है। लेकिन ड्रामा जब याद रहता है ना सदा, तो हम एक रस रहते हैं, फिर हमें लगता है ड्रामा में है ना, 5,000 साल पहले भी हुआ था मेरे साथ, तो कोई नहीं, नथिंग, ऐसा माइंड में आ जाता है। नहीं, कभी कभी भूलते भी हैं और डगमग भी होते हैं, लेकिन जल्द अब काफी हद तक डगमग नहीं होते हैं, संभाल लेते हैं अपने आप को। लेकिन जब पक्का हो जाता है ना ड्रामा में ये चल रहा है सीन, तो फिर कम डगमग होते हैं। होते तो हैं कभी कभी, लेकिन कम होते हैं, लेकिन काफी हद तक ड्रामा पक्का है कि सामने वाला क्या कर रहा है ये पता है, उसके बाद ही सोचते हैं इसका यही रोल है, तो इतना तो पक्का हो गया ड्रामा में। तो यही बाबा कह रहे हैं कि जब हम सीट पर सेट होते हैं ना और हमें ड्रामा का पक्का है, तो हार जीत का दृश्य जो है हमें डगमग नहीं करेंगे, माया हमें तंग नहीं करेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। इसमें जो मतलब मैं करती हूँ मेन सबसे बड़ा, आपने उसको बताया भी कि जब हम ये सोचेंगे ना नथिंग न्यू, ये सिचुएशन जो भी आई है इसको मैंने अनेकों बार क्रॉस किया पार है। किया। हाँ, क्योंकि हर 5,000 वर्ष बाद ये फिर सिचुएशन आनी है। जब मैंने इतनी बार इसको पार किया है तो अभी भी पार बाबा की याद से मैं कर लूं, कर लो। बाबा मेरे साथ है। जब ये अच्छा। वाली बात हम सामने रखते हैं ना, तो इससे बहुत बहुत मदद। हाँ, बाबा बहुत संभालते हैं, सही बात। हाँ बिल्कुल। रमणी भाई जी योग कराएंगे, है रमणी भाई? रमनी भाई आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नहीं करवाएंगे? आज है चलो आप ही करा दो फिर, 2-3 मिनट शॉर्ट में। मस्तक के अपने अकाल तख्त पर स्थित हो जाएं। ये मेरा भ्रकुटी का तख्त साक्षीपन की सीट है। मैं आत्मा एक चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं। परम धाम में अनादि रूप में मैं सितारा, जैसे अपने पिता के साथ स्थित हूं, अपने ओरिजिनल गुणों का प्रतिरूप हूं। ऐसे ही भ्रकुटी के आसन पर साक्षीपन की स्टेज पर जब मैं स्थित हूं, तो अपने अनादि स्वरूप का ही मानो एक ज्वलंत एंटिटी हूं।
जब इस सीट पे सेट होकर स्थूल नेत्रों से कर्मेंद्रियों से कर्म करती अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आती तो भी सदा अपने निजी गुणों का जैसे एक चरित्र बन के ही उपस्थित रहती, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखने में कभी भी हलचल में नहीं आती। सदा बाबा के साथ की अनुभूति मुझे स्वचिंतन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनाती। सदा और सर्वदा मुझ आत्मा से विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध और पवित्र प्रकंपन ही निरंतर निकलते। यही स्टेज तो बाप समान शक्तिशाली उपराम स्थिति है। ओम शांति। थैंक यू। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है
तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। I'm gonna go fix this. I'll be back. 5 minutes. My phone is here.